तो आज एक नए तरीके से मैं एक सेशन रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये यूट्यूब लाइव के माध्यम से। सेशन वही है जो हमने पिछले मंडे को रॉबर्ट शॉर्ट्स की बुक सोल प्लान डिस्कस की थी। मेरा नाम अनुराधा है और हम लोग कुछ सेशंस स्वाध्याय के, कुछ बुक समरी, कुछ इस तरह की बातें करते रहते हैं। आज ज़ूम सेशन के अलावा हम ये जो यूट्यूब लाइव के माध्यम से आपके साथ जुड़ रही हूँ। तो रॉबर्ट शॉर्ट्स की ये जो किताब है सोल प्लान, उसके बारे में पिछले हफ्ते मैंने बहुत काफ़ी कुछ कहा था और आज भी इसी बुक में कोई केस स्टडी है, उसको मैं थोड़ा और बताऊँगी और इसके कुछ स्लाइड्स भी बनाए हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो रॉबर्ट शॉर्ट्स एक मार्केटिंग पर्सन थे और उनको 2004 के करीबन कुछ ऐसे लगा कि मैं ये सारा काम, ये जो मार्केटिंग का काम कर तो रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। इनके बचपन में भी कुछ इस तरह की घटनाएँ हुई थी कि इनकी माँ का जो व्यवहार था, उनको काफ़ी मतलब गलत-सा लगता था। गलत मतलब उनको काफ़ी दुःख होता था अपने चाइल्डहुड में। तो इस तरह की भावना बचपन से होते हुए भी फिर भी वे आगे बढ़े और एक अच्छी जॉब होने के बावजूद भी उन्हें ऐसा लगा कि नहीं, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। मतलब मुझे कुछ और करना चाहिए, तो वो फिर पिछले सेशन में मैंने बताया कि वो एक मीडियम से मिले, एक फिर उन्होंने अपने हायर सेल्फ से बात की और उनके मन में ये ख़्याल, ये जिज्ञासा आई कि हम लाइफ़ बिटवीन या लाइफ़ के में जाकर कुछ बातें करें, चैनलिंग नहीं। लेकिन जो एक सोल, एक आत्मा जब धरती पर आती है, तो वो किस तरह से एक प्लानिंग करती है, इस उसके बारे में इन्होंने सोचा कि मैं कुछ मैं किताब लिखता हूँ। तब इन्होंने कई सारी जो किताबें थी कुछ जो भी ये पढ़ रहे थे, जो भी ये लिख रहे थे, जो भी लोग इनको समझ में आ रहा था कि इनको ऐसा करना चाहिए, ये वे धीरे-धीरे अपने मतलब साथियों से भी मिले, कई सारे मीडियम से मिले, कई सारे चैनल से मिले और फिर उन्होंने ये बुक लिखी और ऐसा क वो खुद ही बताते हैं कि बहुत कम होता है कि हम अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ लोग ही होते हैं जो अपने पिछले जन्म के बारे में जानते हैं और बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि मेरी ये लाइफ़ क्यों बनी? मेरी ये लाइफ़ क्यों ऐसी है? या मैंने ये क्यों प्लान की थी? उनको मतलब ये समझने में भी उनको बहुत कुछ नहीं मतलब वो नहीं सुनते या उनको याद ही नहीं रहता है। पिछले बार देखें तो कुछ इसी तरह की बातें थी कि हम आपका क्या चैलेंजेज़ हैं उसके बारे में हम अपने आप ही पहले अपने गुरुजन या अपने अम, मतलब जो हमारे टीचर्स होते हैं उनके साथ बात करते हैं। लेकिन धीरे-धीरे हम जब जीवन में आते हैं तो भूल जाते हैं। तो सभी गुरुओं को याद करते हुए ब्रह्म ऋषि खत्री जी, डॉक्टर जी के सारे टीचर्स, सारे बुक्स सभी को याद करते हुए महाअवतार बाबा जी, जीसस क्राइस्ट सभी को याद करते हुए हम आज फिर से एक केस स्टडी पर ज़्यादा ध्यान देंगे और उस केस स्टडी से हम अपने जीवन के बारे में, अपनी जीवन में जो भी हमारे मतलब कठिनाइयाँ चल रही हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सभी को नमस्ते दोबारा से। तो रॉबर्ट शॉर्ट्स के उनकी 2 किताबें हैं। ये कुछ हम पिछली बार भी देख चुके हैं। तो वो ये कहते हैं रॉबर्ट शॉर्ट्स अपनी किताब में कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम अपने प्री बर्थ प्लान में कोई जो भी हमने कठिनाई चुनी है, अब हम समझ लें कि भई कठिनाई चुनी है तो जो होगा सो होगा। लेकिन हमारा ये किताबों के माध्यम से उनका ये कहना है कि अगर कठिनाई चुनी भी है, तो उसके साथ हम किस तरह का व्यवहार करते हैं, किस तरह का हम रिस्पॉन्स करते हैं, यानी कि जो भी लोग हमारे सामने आ रहे हैं या कोई स्थिति सामने आ रही है, तो उसमें हम किस तरह से एक मतलब ज़िम्मेदारी से उस चीज़ को निभाएँगे, ये हम पर डिपेंड करता है। ना कि किसी पर। तो कोई अगर प्री बर्थ प्लानिंग की जो घटना है, वो ये नहीं हमें समझनी है कि भई अब ये इस तरह ही होगा, हमने तो अब निश्चित कर लिया कि ये कठिनाई सामने आएगी। लेकिन उस कठिनाई को यहाँ पर किस तरह से हम उसको एक किस्म से
समझते हैं, उससे हार नहीं मानते हैं। सहायता माँगते हैं अपने अ, गाइड से, अपने फ्रेंड से मतलब इनविजिबल फ्रेंड से और यहाँ के फ्रेंड से, टीचर से किताबें पढ़ते हैं और उसका सॉल्यूशन ढूँढते हैं। तब हम एक ज़िम्मेदार एक सोल आत्मा माने जाते हैं, ना कि किसी चीज़ को छोड़ देने से। तो ज़िम्मेदारी बताता है ये रॉबर्ट शॉर्ट्स के जो भी केस स्टडी इन्होंने कहानियाँ बताई हैं। तो ये इनकी पहली बुक थी 2007 में सोल्स प्लान। इसके बारे में हमने पहले भी पिछले सेशन में भी पढ़ा। तो उनका ये मानना है रॉबर्ट शॉर्ट्स का कि कोई भी जो कहानी होती है या कोई भी जो वो केस स्टडी बोल रहे हैं, तो ये अगर हम ये यहाँ पर इस स्थिति में पहुँच जाएँ कि ये मैंने ही चुना है और उसको एक किस्म से हम समझ लें, आत्मसात कर लें, तो तब बहुत बड़ा एक शिफ्ट हमारे मन में आ जाता है या हमने कोई चीज़ों को जिसको एक किस्म से निराश हो गए थे, एकदम हताश हो गए थे, उसमें हमें स्फूर्ति आ जाती है, एक नए तरीके से हम सोचने लगते हैं। शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव अ, आता है, इसके लिए ये किताब लिख रहे हैं। तो आज की जो कहानी है वो इस योर सोल्स गिफ्ट वाली जो 2012 या 13 में आई है, उससे हम ज़्यादा और आगे सीखने वाले हैं या आज उसको समझने वाले हैं। तो ये क्रिस्टीना ये पिछली बार हमने क्रिस्टीना की बुक पढ़ी थी। आज हम मिकेला की कहानी के पर ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। तो मिकीला एक लेखिका मतलब जब रॉबर्ट शॉर्ट्स उनको मिले, तो वो एक लेखिका हैं और वो दवाइयाँ खा रही हैं और किसी तरह से उनको मतलब जीवन चल रहा है और वो मतलब नौकरी भी कर रही हैं, पढ़ाई भी कर चुकी हैं, लेकिन उनका जीवन जो है काफ़ी कठिनाइयों से गुज़र रहा है। तो कठिनाइयों से जब गुज़र रहा है तो तब ये मतलब रॉबर्ट शॉर्ट्स के पास भी कई सारे जो केसेस आते होंगे, तो उन्होंने उनको लगा कि ये जो मिकेला का जो कहानी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसके लिए उस वो उन मतलब उनका इंटरेस्ट बढ़ा और वो फिर उनके बारे में जानने लगे, उनके जीवन के बारे में जानने लगे। तो ये जो ऊपर लिखा है हैरी पॉटर ये मैं बाद में समझाऊँगी पर वो लेखिका थी मिकेला और मतलब यूरोप में पली-बढ़ी और तभी लेकिन इनके 4 वर्ष की उम्र से ही इनको कुछ इस तरह के मतलब घटना होने लगी कि कभी इनको ऐसा लगता था कि जैसे कोई कॉकरोच सा या मतलब उनको समझ में भी नहीं आता था कॉकरोच सा या कोई कीड़े-मकोड़े या कुछ इस तरह की कोई घटना मतलब इनके सामने ऐसे जैसे ये सोई हुई हैं और ये इस तरह के कीड़े-मकोड़े देखने लगती थी। तो इस तरह से इनका जो इनकी पढ़ाई तो इतनी डिस्टर्ब नहीं हुई लेकिन ये एक कोई खुश बच्ची नहीं थी और जबकि इनके माता-पिता जो उन्होंने कभी ये नहीं समझा कि हमारे बच्ची मिकेला में कोई परेशानी है। उनको लगा कि हाँ, ठीक है ये बच्ची कुछ मतलब अलग किस्म की है, अलग रहना चाहती है। तो ये कभी स्कूल पिकनिक में भी नहीं जाती थी, जहाँ पर रात में रहने की कोई स्थिति आती थी, जैसे कि हम बोलते हैं ना स्लीप ओवर या जब बड़े होते हैं तो जैसे कहीं पर बाहर जाने से रात में कहीं रुकना पड़ता है, तो ऐसी किसी भी पार्टी में या किसी पिकनिक में ये नहीं शामिल होती थी। और स्कूल में जैसे कभी अपनी जैसे गलत कि मैं बीमार हूँ इस तरह की चिट्ठी दिलवा देती थी। तो लेकिन फिर भी इन्होंने मतलब जो भी अपने करते-करते ये लेखिका भी बन गई, इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और फिर इनको एक समय पर मतलब ये लगा कि मुझे कोई थेरेपी लेनी चाहिए या कुछ इस तरह करना चाहिए, तो इन्होंने थेरेपी की और फिर तो रॉबर्ट शॉर्ट्स की कहानी जब जब रॉबर्ट शॉर्ट्स आते हैं इनकी ज़िंदगी में, तो तब रॉबर्ट शॉर्ट्स ये बोलते हैं कि आपने कौन-कौन सी जो आपकी जो थेरेपी थी, आपको कौन-सी थेरेपी ने ज़्यादा सहायता दी या कौन-सी थेरेपी आपको ज़्यादा सहायक लगी? कुछ बताइए। तो मिकेला खुद भी बोलने लगे कि अरे मुझे तो मतलब ये इस तरह की जो थेरेपी होती है, जिसमें कि जो व्यक्ति होता है वो कुछ अ, ग्रुप में बैठ के कुछ बातें कर रहा है या कुछ इस तरह की ऐसी वाली थेरेपी से मुझे कोई ख़ास मदद नहीं मिली। लेकिन जब मैंने उस दर्द को या उस डर को अपने अंदर महसूस किया, जो इस तरह की थेरेपी थी, उन्होंने उन थेरेपिस्ट का नाम भी दिया है किताब में, कि ऐसी थेरेपी कि जब मुझे
कहा जाए कि आँखें बंद करके आप उस भयावह चीज़ को एक महसूस कीजिए कि वो भयावह चीज़ आपको कैसी लग रही है या कहाँ पर भय लग रहा है। तो जब उन्होंने उस भय को एक किस्म से मतलब अ, रूबरू वैसे मतलब ध्यान की स्थिति में या इस तरह की स्थिति में एक थेरेपिस्ट के साथ जब देखा, तब उनका मन एक तो घबराया, लेकिन फिर शांत सा हो गया और फिर धीरे-धीरे वे शांति थोड़ा और शांत हो गई। इसी तरह उनको एक और थेरेपिस्ट मिली जो कि उनको ऐसे लिटा के एक किस्म से रेकी देती थी और कई-कई जगह पे जैसे अपने हाथ रखती थी माना पैर में या पेट में या शोल्डर्स पे और वहाँ पर उनके कुछ जैसे मिकेला जब थेरेपी में होती थी, तो कुछ-कुछ भाव निकलते थे, कुछ-कुछ दृश्य निकलते थे और फिर उस दृश्य से वो फिर डरती थी, लेकिन वो फिर उस दृश्य को एक किस्म से अपना लेती थी, चलो ये भी एक कोई मेरा ही भाग है या मेरा ही कोई एक पास्ट लाइफ है या कुछ इस तरह से, इनको धीरे-धीरे वे अपनाने लगी उस चीज़ को। तो इसी तरह मतलब वो कुछ-कुछ कहानियाँ रॉबर्ट शॉर्ट्स ने इंटरव्यू में उनके साथ बात की तो मिकेला बोलती हैं कि पहले बचपन में तो मुझे सोते वक़्त ही आता था लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो इस तरह की घटनाएँ कि कुछ अनहोनी सी घटना होने वाली है या मैं जब घर को बंद करके जा रही हूँ तो 2-4 बार आके देख रही हूँ कि सब कुछ मैंने सही से किया है कि नहीं। इस तरह की मेरे को मतलब बहुत चिंताएँ होने लगी थी और इनकी शादी भी हो गई। लेकिन 10 साल की शादी के बाद भी इनको बच्चा नहीं हुआ। तो जब ये मतलब बच्चे की मतलब बच्चा लाने के लिए या गर्भवती होने के लिए तैयारी करने लगी, तब इनको कुछ ज़्यादा ही समस्या आई। और तब क्या होने लगा कि ये कभी भी घर के बाहर कभी इनको नहीं होता था, पर घर के अंदर जैसे कि ये घर के अंदर हैं और इनको ऐसे लगता था जैसे मैं इस जीवन में तो हूँ, लेकिन कहीं पर ये अ, टेबल में है, टेबल के नीचे छुपी हुई हैं, कोई दूसरी सदी चल रही है और इनके हाथ में कोई पॉइज़न है। तो इस तरह की एक किस्म से जैसे बोलेंगे ना पास्ट लाइफ़ और अभी ये लाइफ़ और इस तरह के दृश्य इनके आस-पास होने लगे। फिर उन्होंने ये थेरेपी की, इनके हस्बैंड ने भी इनको सपोर्ट किया और इन थेरेपी से इनको कुछ-कुछ लाभ होने लगा। फिर जब लाभ होने लगा तो एक दिन मतलब ये शांत होने लगी, इनकी जो प्रोज़ेक दवाई पे ये चल रही थी, वो भी शायद इन्होंने कम कर ली या इनकी दवाई थेरेपी से कम होती रही। फिर एक दिन इन्हीं अपनी सहेलियों के साथ ही बैठ के ये कुछ बातचीत कर रही थी, तो सहेलियों ने कोई प्रश्न पूछा और प्रश्न पूछते ही ये कुछ इस तरह की मतलब स्थिति में चली गई, कुछ समाधि स्थिति में बोलेंगे या ट्रांस की स्थिति में बोलेंगे, तो ये ट्रांस वाली स्थिति में चली गई और फिर इनको और ट्रांस की स्थिति में इन्होंने अपनी सहेली को जो भी ये समस्या थी उनकी मतलब सहेली की जो समस्या थी उसके बारे में कुछ इन्होंने बातें की। तो तब इनको ये शब्द तो नहीं पता था इनको लेकिन बाद में पता चला कि ये चैनलिंग करने लगी हैं। तो थेरेपी से या अपने आप को अपने जो भी इनको भयावह चीज़ें दिख रही थी, उससे ये और थेरेपी से इनको धीरे-धीरे चैनलिंग भी आने लगी और चैनलिंग ये करने लगी। चैनलिंग का अर्थ होता है कि एक इस तरह के ट्रांस की स्थिति में जाके अपनी इंटेलेक्ट से नहीं पर कुछ कोई दूसरी अवस्था या कोई दूसरी आवाज़ में कोई उत्तर देना या कोई कुछ ज्ञान की बातें करना, उस तरह को चैनलिंग कहा जाता है। तो ये करने लगी, उसके बाद ये रॉबर्ट शॉर्ट्स के सामने आई और फिर भी इनको ये पता करना था कि मैंने ऐसा क्यों मतलब अपना जीवन चुना या उसमें कुछ और जानकारी। वैसे तो कुछ इनको जानकारी मिल ही चुकी थी कि मैंने ऐसा जीवन शायद इसके लिए चुना कि मेरे माता-पिता ने मुझे कभी मतलब मैं इस जो भी मतलब मेरे जीवन में माता-पिता काफ़ी सहायक थे, मेरे पति सहायक थे, लेकिन कोई कुछ चीज़ मैं जानना चाह रही थी कि ये इस तरह की जो एक किस्म से chaos या जो एक मेंटल इलनेस जो है, इसको मेंटल इलनेस ही कहा जाएगा कि मतलब दिमागी कुछ परेशानी तो इस तरह दिमागी परेशानी को समझने के लिए या उससे जूझने के लिए, उसको ठीक से समझने के लिए मैंने ये जीवन चुना। तो इतनी जानकारी इनको थी, जब ये रॉबर्ट शॉर्ट्स के पास आई तो तब रॉबर्ट शॉर्ट्स जैसे कि हमने पिछले सेशन में भी देखा, सुना कि ये लाइफ़ बिटवीन लाइफ़ जब हम अपने गुरुजनों से, एक
गाइड या समूह से बातें करते हैं कि मैं इस लाइफ में क्या सुनूँ, क्या देखूँ, क्या समझूँ? उस वाले स्थिति में ये ले जाते हैं हिप्नोसिस द्वारा। तो मिकेला भी उस स्थिति में गईं और फिर इन्होंने अपने गाइड से वहाँ पर दोबारा से बात की और तब इन्होंने इनको मतलब ये जानकारी मिली कि इनकी जो अवस्था थी या ये मिकेला ये समझना चाहती थी कि मेरे जो ये सारे जो एक किस्म से एस्पेक्ट हैं या मेरे जो सारे भाग हैं स्वभाव हैं, वो अलग-अलग नहीं है, वो एक ही है। लेकिन कभी मैं मिकेला के रूप में सामने आती हूँ, कभी वो रिनेसेंस वाली लड़की बन जाती हूँ, कभी कोई कीड़े-मकोड़े के में भी मैंने कोई मतलब जन्म लिया है। तो इन सभी जन्मों को अलग ना समझते हुए, सृष्टि का एक खेल समझते हुए, सभी चीज़ों को या सभी तरह के गुणों को अपनाना या सभी लाइफ़्स में चाहे हमने एक मतलब पॉज़िटिव लाइफ़ रही हो या नेगेटिव या चैलेंजिंग या कहीं पर बैटलशिप्स में ये कहीं-कहीं पर बैटलशिप्स में भी गई हैं, कुछ लड़ाइयाँ भी इन्होंने देखी हैं। तो इस तरह की जो भी जीवन थे, इनको लगा कि ये सारे एक जैसे ही हैं, एक जैसे ही मतलब ये इसको ऐसे नहीं देखना है कि ये एक भाग है, ये एक भाग है। लेकिन ये समझना एक किस्म से उम, एक ऐसा भाव रखना है कि ये सभी कुछ में मैं हूँ या मेरे में ये सब कुछ है। तो इसको टुकड़े-टुकड़े में नहीं देखना है। इस भाव को एक बहुत अच्छे देश में पैदा होके, कुछ अच्छी पढ़ाई करके, अच्छे परिवार में रहते हुए, इन्होंने इस जो भी शोर जो दिमागी शोर इनके चल रहा था, उसको एक किस्म से शांत करने का एक लाइफ़ इन्होंने चुनी और ये है मिकेला की लाइफ़। तो इस तरह आप भी और अब मैं वो हैरी पॉटर की जो कहानी थी उस पर आती हूँ जो पहले लिखी थी उन्होंने। ये मिकेला ने ये लिखा है कि हैरी पॉटर में एक जगह पे आता है कि जो भी हमारे अंदर डर है या शर्म है या गुस्सा है, उस चीज़ को अगर हम ये उसमें बोगार्ट नाम के अ एक कीड़ा-मकोड़ा समझ लीजिए, एक जंतु समझ लीजिए, एक राक्षस समझ लीजिए। अगर वो एक राक्षस है, हमारे अंदर की जो हमारा डर है या हमारे अंदर की घृणा है या नफ़रत है या कोई भी जो भी अरशद वर्ग है, वो उसको अगर हम एक भूत-पिशाच या उससे डर ना जाएँ, लेकिन उस भूत-पिशाच को अपने से इतना कम कर लें, अपने दिमाग में इस तरह से उसको जैसे भस्म कर लें या स्वाहा उसको कर लें या उसको कम कर दें या उसको छोटा कर लें, ताकि हम उस भूत-पिशाच या उस डर से डरे नहीं और उसको एक किस्म से जोकर की तरह समझ लें या एक किस्म से हास्यास्पद समझ लें। तो हैरी पॉटर की इस तरह की एक घटना के बारे में उन्होंने कहा कि मिकेला कहती हैं कि अगर मुझे ये हैरी पॉटर की किताब पहले मिली होती, तो शायद मेरा बचपन या जो भी कॉलेज के दिन थे या नौकरी के दिन थे या शादीशुदा होने के समय था, उसमें मैं इतना मतलब परेशान नहीं रहती। सोचिए कि अगर आप नौकरी पे जा रहे हैं, दवाई खा के जा रहे हैं और आप लेकिन खुश नहीं हैं। एक किस्म से आपकी जीवन एक तटस्थ एक मतलब एक किस्म से एक ही तरह की जिए जा रहे हैं जिसमें कि जिज्ञासा, जोश और वो सब नहीं है। लेकिन आप जीवित तो हैं, लेकिन आपको जीवन का मज़ा नहीं आ रहा है। तो उस तरह की मिकेला की जीवन थी। लेकिन फिर उन्होंने अपने एक किस्म से परिश्रम से, अपने एक जुझारूपने से उन्होंने इतनी थेरेपी की फिर एक किस्म से एक लक ही समझिए कि उनको रॉबर्ट शॉर्ट्स भी मिले। उन्होंने ये भी प्लान किया होगा कि मुझे इस तरह के मदद मिलती रहे, फिर मदद मिले तो फिर उन्होंने उनकी बात भी सुनी, उस थेरेपी में गईं, उस थेरेपी से उन्होंने अ, बहुत कुछ एक किस्म से सीखा, समझा और अपने जीवन को एक इस तरह से फिर बुन लिया, उसका सार समझ लिया कि ये सारी जो भी मेरे मन में जो भी कीड़े-मकोड़े या इस तरह की जो मैं आगे-पीछे इस तरह मेरा दिमाग चलता रहता था, ये सब मुझे ये सिखा रहा है कि मैं मुझे टुकड़े-टुकड़े में अपने जीवन या आत्मा को नहीं समझना है, सभी को एक किस्म से विस्तृत या समग्र तरीके से होलिस्टिक तरीके से समझना है। न केवल अपने आप को, लेकिन बाकी सबको भी।
कि बाकी सब भी इस तरह से जी रहे हैं कि उन्होंने कई सारे जीवन जिए हैं और फिर कुछ एक भाग वो अभी जी रहे हैं, कुछ एक भाग उनका वो जी चुके हैं और अभी वो कुछ और सीखने आए हैं। तो जब हम अपने से एक किस्म से कृतज्ञ भाव में अपने जीवन के बारे में कृतज्ञ भाव में रहेंगे, तो तब दूसरे के भी जीवन को समझ पाएँगे, दूसरे की जो बातें वो कह रहे हैं या नहीं कह पा रहे हैं, उसको भी हम समझ पाएँगे। तो ये थी मिकेला की कहानी रॉबर्ट शॉर्ट्स के द्वारा, जो उन्होंने पूरी उनकी एक चैनलिंग करने वाली जो लेखिका थी, जिन्होंने अपने एक मेंटल हेल्थ की चैलेंज अपने लाइफ में वे लाई थी। तो उसको किस तरह से वे एक अम, अपने लाइफ में उन्होंने किस तरह से उस अ, परेशानी को पूरा किया और वे आगे बढ़ी, ये इस तरह की कहानी थी। तो आज के लिए इतना ही। फिर कोई और कहानी इस किताब में से हम आगे देखेंगे, अगले हफ्ते या अगले महीने। तो सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।